जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि टी20 वर्ल्ड कप 1 जून से शुरू हो रहा है और पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टी20 22 मई से शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब और मोहम्मद हारिस में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। कौन सा प्लेयर होगा वर्ल्ड कप में और किसकी होगी छुट्टी, इन दोनों में से एक प्लेयर को वर्ल्ड कप में मौका दिया जाएगा। साइम अयूब, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। साइम अयूब को बतौर ओपनिंग बैट्समैन इंग्लैंड के खिलाफ खिलाने का कहा जा रहा है। वो बतौर ओपनिंग बैट्समैन इंग्लैंड के खिलाफ चारों टी20 में खेलेंगे। यह समझ नहीं आ रही है, अगर वो चारों मैच जो है इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे तो मोहम्मद हारिस को टी20 वर्ल्ड कप में उसकी जगह पर कैसे खिलाया जाएगा। मोहम्मद हारिस, उन्होंने नेशनल कप में जो पाकिस्तान में अभी डोमेस्टिक हो रहा है, क्या शानदार सेंचुरी की है। 17 चौके उसने लगाए हैं, कुछ 4-5 सिक्स भी उसने लगाए हैं। बहुत ही अच्छी उसने इनिंग खेली है। साइम अयूब को मुसलसल मौका देने के बावजूद इंग्लैंड में चारों टी20 में मौका दिया जाएगा, बतौर ओपनिंग बैट्समैन खिलाया जाएगा। लेकिन एक ऐसी खबर है कि जो सबके होश उड़ाने वाली है। साइम अयूब इंग्लैंड के खिलाफ तो खेलेगा, लेकिन जो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें साइम अयूब हिस्सा नहीं होंगे टी20 वर्ल्ड कप का। साइम अयूब टी20 वर्ल्ड कप में नहीं होंगे, उसकी जगह मोहम्मद हारिस वर्ल्ड कप टी20 का हिस्सा होंगे। साइम अयूब की जगह पर मोहम्मद हारिस खेलेंगे। ये बहुत ही एक नाजुक खबर है, बुरी खबर है कि साइम अयूब को इंग्लैंड के खिलाफ चांस दें और टी20 वर्ल्ड कप में वो ना खेले। इससे अच्छा है कि साइम अयूब को ड्रॉप कर कर पाकिस्तान रवाना करें। उसकी जगह पर इंग्लैंड के खिलाफ जो चारों टी20 खेले जाने हैं उसमें मोहम्मद हारिस को ओपनिंग खिलाएं या वन डाउन खिलाएं, जहां भी खिलाएं, इंग्लैंड में मोहम्मद हारिस को खूब मौका दिया जाए। अब सब दोस्तों की क्या राय है, अगर मोहम्मद हारिस वर्ल्ड कप खेलेगा, इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेलेगा, साइम अयूब इंग्लैंड खेलेगा और उसको मौका नहीं दिया जाएगा कि वो टी20 वर्ल्ड कप खेले। इससे अच्छा है कि साइम अयूब को घर भेजे और मोहम्मद हारिस को अभी से लेकर आए और उसको टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ मौका दे। 22 मई से पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टी20 खेला जाएगा और 1 जून से टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। ये खबरें ऐसी हैं जो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब दोस्तों की क्या राय है, इन दोनों में से किसको टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए और इंग्लैंड का किसको हिस्सा होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर बताएं। शुक्रिया।